जी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली से हूं, मेरे पास एक्साइड इंडस्ट्रीज़ है 390 रुपये के रेट पर। आई नो अंशुल सर बोलेंगे ये बाइंग क्लाइमैक्स वाला स्टॉक है, लेकिन तब नहीं पता था ऐसा कुछ होता है। पॉसिबल है कि कुछ कम लॉस में मैं निकल सकूं, ऐसा कुछ लिखना चाह रहे थे। तो सर एक्साइड इंडस्ट्रीज इनका 390 का लिया हुआ है। आज तो एक्साइड और अमर राजा दोनों ही चल रहे हैं, दोनों पे राय दीजिए। सर ये सब छोड़िए, इनका अप्रोच देखिए कितना अच्छा है। इनने जो लास्ट लाइन ऐड की, अगर वो नहीं की होती ना तो मेरा पारा ऑलमोस्ट फटने ही वाला था। इतनी बेहतरीन अगर आपकी अप्रोच है कि कम लॉस में मैं निकल सकूं, एटलीस्ट मैं निकल जाऊं, अपनी कैपिटल बचा लूं। क्योंकि कैपिटल आप कहीं भी कन्वर्ट कर देंगे अच्छी जगह पे तो कैपिटल रिकवर हो जाएगी। कैपिटल ही खत्म कर लेंगे तो फिर कहां से रिकवर करेंगे। तो आपकी लास्ट लाइन ने ना सिर्फ आपको बचा लिया बल्कि आपके लिए सम्मान बढ़ा दिया। तो सबको बचा लिया। हाँ, सभी को बचा लिया। तो मैं मतलब अब आपको एक अप्रोच बता देता हूं कि जब भी अगर आपके पास कोई बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक फंस गया है, मान लीजिए फंस ही गया है, पता था नहीं पता था इज अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन फंस गया है, तो आप हमेशा मंथली चार्ट पे 50 मंथ मूविंग एवरेज बहुत क्लोजली वॉच कीजिए। 50 मंथ मूविंग एवरेज पे हो सकता है कुछ 50 मंथ मूविंग एवरेज को टच करके बाउंस कर जाए, कुछ एक आध महीना नीचे क्लोज करें, बट इवेंचुअली बाउंस बैक आता है। इसमें क्या हुआ है, ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा करेक्ट करने के बाद लास्ट मंथ मार्च में 50 मंथ मूविंग एवरेज के नीचे पूरी कैंडल क्लोज की है, और ये ट्रैप था। इस ट्रैप से बाउंस बैक आना था 10-20 मंथ मूविंग एवरेज तक, 362 तक, जो आ गया। आ तो गया, लेकिन यहाँ पे क्या निकलना चाहिए, तो आपका मतलब सवाल होना चाहिए, बाउंस बैक आ गया क्या निकलना चाहिए। जवाब होगा नहीं, और थोड़ा सा एक हफ्ता वेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले बाउंस बैक में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था, और आज जो फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है उसमें भी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है। 500% वॉल्यूम राइज है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। 500% आप और मैं रिटेल नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन का इसमें इंटरेस्ट है। यानी ये पुल बैक थोड़ा सा डीप जा सकता है। अब डीप में कहां तक जा सकता है? वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक आता है आपका, वीकली ऑर्डर ब्लॉक आता है आपका 385 रुपए पे, और वीकली का स्विंग हाई आता है आपका 409 रुपए पे। तो 385 पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, वो निकला तो 409, 409 के आसपास ये रैली फिजल आउट हो जाएगी, तो मोस्ट लाइकली वहां पे आपको लॉस बुक करना पड़ेगा या करना पड़ सकता है। तो वहां पे रिव्यू करेंगे, अब इतनी जल्दी क्या है, पहले 385 आने दीजिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है वहां पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है, और अमर राजा? सर इसमें भी वो सिमिलर चीज है। हमारा राजा भी मंथली पे 2 महीने नीचे, 50 मंथ के नीचे, क्योंकि अनमिटिगेटेड लेवल था इसमें 692 का, उसको फिल करके बाउंस बैक दिया है। आज 10 और 50 मंथ मूविंग एवरेज पे आया है। ये स्टॉक मोस्ट लाइकली मंथली स्विंग हाई 1051-90 पे है, वहां तक जाएगा। तो एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए 1051-90 तक। नए के बारे में तो सोचना ही नहीं है ना, कोई आपको सुन ले कि 1000 के बहुत ऊपर तक जाना है तो कहीं कोई फंस ना जाए। ना 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 ना, फ्रेश बाइंग कंसिडर मत कीजिए। अगर आपको फ्रेश बाइंग करना ही है तो बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम देखिए, ना कि फर्स्ट डे ऑफ इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम पे बाई कीजिए। मैं कभी नहीं करता। जैसे अगर मेरी लिस्ट में इसको आना भी होता है, जैसे ये आएगा क्योंकि मंथली हाई भी बना रहा है और इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम भी आज कितना 4800% राइज है, तो शाम को स्कैनिंग की लिस्ट में आएगा जरूर। तो आज लिस्ट में आएगा ना, तो अब 5-7-8 दिन टाइटनेस का वेट करेंगे, उसके बाद प्ले करेंगे। केस इन पॉइंट में आपको दे देता हूं, मीशो। मीशो मेरी लिस्ट में आया था, मीशो मेरी लिस्ट में आया था 9 अप्रैल को। ठीक है, मीशो मेरी लिस्ट में आया था 9 अप्रैल को। क्यों आया था? एक तो महीने का हाई भी बनाया था और 1095% वॉल्यूम राइज था। उसके बाद मैंने 6 दिन वेट किया, 1 2 3 4 5 6 दिन इनसाइड बार बना। कल जाके 21 अप्रैल को मैंने बाई दिया था। तो हमारा आज अगर लिस्ट में आया और 6 दिन नेचुरल रिएक्शन दिया, तो शायद 7वें दिन एक छोटे ट्रेड के लिए 1054 तक के लिए, 51 तक के लिए हम बाई देंगे। बट अगर आया तो इसमें क्या हुआ, 6 दिन के कंसोलिडेशन रही। ये आपको बार चार्ट पे देखेंगे तब क्लियर दिखेगा, लाइन चार्ट पे नहीं दिखेगा। तो कैंडल या बार चार्ट खोल के देखिएगा। 6 दिन की इनसाइड बार से कल जब ब्रेकआउट आया तो आज ऑलमोस्ट गैप फिल करने के लिए आ गया। 180-81 पे गैप है, वो फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर 3-4 दिन का नेचुरल रिएक्शन का वेट करेंगे, आया तो 210 के लिए प्ले करेंगे। तो आपके लिए मीशो एक केस स्टडी की तरह हो सकता है कि 9 अप्रैल को स्कैनिंग लिस्ट में आया, लेकिन ट्रेड हमने 21 अप्रैल को करना स्टार्ट किया। फेयर इनफ, ठीक है, ओके। सर एक तो एस जे वी एन देखिए, एस जे वी एन 70 रुपये 90 पैसे पर, जी आर एस सी 2375, 2375,
और सीजी पावर 678 रुपये का लिया हुआ है सौरभ जी ने। सौरभ गोयल जी कह रहे हैं कि शॉर्ट टू मिड टर्म का मुझे आप व्यू बता दीजिए। सीजी पावर तो बहुत बेहतरीन रिवर्सल। अभी इन्हें एक्साइड जो पूछा था, एक्साइड में मैं आपको क्यों मना कर रहा हूं अभी निकलने के लिए। आप देखिए सीजी पावर ने अपना बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट कंप्लीट किया 517 के आसपास, बाउंस बैक दिया। बाउंस बैक के बाद जो पुल बैक थी उसमें कोई वॉल्यूम ही नहीं आया, वो नेचुरल रिएक्शन में कन्वर्ट हो गया और पिछले 3 हफ्ते से उसको फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। पहला टारगेट 798 का था, कंप्लीट हो गया। दूसरा टारगेट 871 का बनता है, तो 871 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। वहां पे जरूर से सवाल पूछ लीजिएगा। जीआरएससी अगेन लास्ट टाइम भी हमने सितंबर में डिस्कस किया था, फिर नवंबर में डिस्कस किया था, फिर हमने जनवरी में डिस्कस किया था कि 2814 2873 इस रेंज में आके बार बार फिसल जाता है और फिसल के नीचे 2200 तक आता है। तो ये लगभग चौथा पांचवा अटेम्प्ट है। अगर इस बार 2873 निकल गया वीकली क्लोजिंग, तो फिर ये स्टॉक लगभग आप मान के चलिए कि 3400 रुपए का टारगेट देगा। अगर इस बार फेल हुआ तो फोर्थ अटेम्प्ट है, इस बार ये कार नहीं जाएगा और 1185 रुपए तक नीचे आएगा। तो वेट एंड वॉच, 2-3 हफ्ते का समय दीजिए। मेक और ब्रेक जो होना है हो जाएगा। मेक हुआ तो 3400 से 3600, ब्रेक हुआ तो 1185। ठीक है, ओके। एक सर नेस्ले भी देख लीजिए। नेस्ले का यश जी ने एक अप्रैल महीने का 1300 की स्ट्राइक का सर कॉल ऑप्शन ले रखा है 45 रुपये का। कह रहे हैं कि मुझे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए। सर नंबर्स आए थे कल, परसों आए थे इनफैक्ट नंबर्स इसके, और नंबर्स के बाद आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त इसने पहले अपना रिकॉर्ड हाई टच किया और उसके बाद आज भी आप देखिए इसमें फॉलो अप बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ज़बरदस्त सर नंबर्स आए थे और उससे पूरा एफएमसीजी पैक चलता हुआ दिखा है। तो नेस्ले में सर और कितना अपसाइड है अभी? तो देखिए कॉल पुट के तो मैं नहीं ट्रैक करता हूं और पब्लिक में तो मैं बिल्कुल भी उस पर बात नहीं करता हूं। बट नेस्ले में रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ 1367 का ब्रेकआउट आया है, लो बीटा काउंटर है। इसी स्टेज में आपको 1440-45 दिखा सकता है, बल्कि हाई बन भी गया 1425 का, बट लो बीटा काउंटर है। जाने कोई जो ब्रेकआउट है इसका टारगेट लगभग 1490 है, लेकिन शायद आपकी टाइम वैल्यू इरोड करते हुए जाएगा, तो आपको प्रॉफिट बनाना मुश्किल होगा। एक बार किसी एफ&ओ एक्सपर्ट से चेक करा लीजिए कॉल पुट। बट केवल स्ट्रक्चर पे देखें तो 1490 जाते हुए दिख रहा है, लेकिन जब तक जाएगा टाइम वैल्यू जरूर इरोड करेगा। ठीक है, ओके। एक सर स्टील एक्सचेंज देखिए। स्टील एक्सचेंज पर सुरेंद्र कौर जी का सवाल है, कहने कि मेरे पास 11 रुपये 21 पैसे पर ये शेयर रखे हुए हैं, क्वांटिटी नहीं बताई इन्होंने, टारगेट पूछ रही सर ये कहाँ तक जा सकता है? ये सर लास्ट वीक भी आपके शो पे हमने डिस्कस किया था, मेरे को याद है 15 अप्रैल के आसपास कि पोल बना है 32 दिन का और फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ब्रेकआउट पे बाय करना है। मंडे को ब्रेकआउट बना था 9 रुपए पे ओपन लो के साथ, और जो टारगेट हमने डिस्कस किया था 984 वो आ चुका है। उसके ऊपर टारगेट हमने 1059 का डिस्कस किया था, प्रोबेबली 1-2 दिन में आ जाएगा। तो स्टील एक्सचेंज में बढ़िया फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट मंडे को बना है। मे बी फ्राइडे आते आते ही अपना टारगेट प्रिसाइसली मैं टारगेट आपको बता दे रहा हूँ, प्रिसाइज टारगेट है 10.59, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके। एक सर आप एसटीएल नेटवर्क देखिए, दूसरा बजाज कंज्यूमर देखिए और एक एंटीलोपस सेलान एनर्जी इसको देखिए। ये अमरेंद्र चौहान जी का सवाल है, इनको गाइडेंस चाहिए सर इन स्टॉक्स पर। अब इनके सवाल से ऐसा लग रहा है कि शायद ये फ्रेश बाय करना चाहते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि ये शेयर चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं अभी? सर मैं दूसरा स्टॉक सुना बजाज कंज्यूमर, तीसरा स्टॉक मैंने सुना एंटीलोप, चौथा मैंने नाम सुना अमरेंद्र, पहला वाला मिस हो गया सर। एसटीएल नेटवर्क। STL, अच्छा STL नेटवर्क, हाँ चौथा 31 रुपये वाला। जरूर मैंने सुना था। STL नेटवर्क में नीचे से सर वॉल्यूम बहुत बेहतरीन आया है, मूविंग एवरेजेस से एक्सटेंडेड है। इस समय कुछ नहीं करना है। दो चीज अच्छी है, एक तो बहुत ज्यादा डेटा नहीं है चार्ट पे, शायद ये या तो SME से आया है या नई लिस्टिंग है, जो भी है बहुत ज्यादा डेटा नहीं है मेरे पास। 5-6 महीने का डेटा है। लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इवेंचुअली कुछ ना कुछ इसमें अच्छा होगा। अभी नहीं लेना है। मूविंग एवरेज बहुत नीचे छूटे हुए हैं 22 रुपए के आसपास, पुल बैक आने दीजिए, नेचुरल रिएक्शन आता है तो मेरी लिस्ट में जरूर आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम के साथ चला है, तो मैं बाय रिकमेंड करूंगा। अभी नहीं कीजिए, क्योंकि पुल बैक आया तो 22 तक आ सकता है। अभी कंप्लीटली अवॉइड करना है, वॉच लिस्ट में बना के रखिए। दूसरा स्टॉक इनका एंटीलोप, पोल इंडर फ्लैग पैटर्न बना रहा है, 620 का अगर ब्रेकआउट आता है तो 720 रुपए तक जा सकता है। मेरे को स्टॉक अच्छा लग रहा है।
कुछ कुछ ये कह सकते हैं कि एक बड़ा बेसिंग आउट पैटर्न बन रहा है। 655 के ऊपर प्रिसाइसली ब्रेक कंफर्म हो जाएगा। तीसरा स्टॉक है बजाज कंज्यूमर। इसमें डिस्क्लेमर हमने बाई दिया हुआ है, लोगों के पास हो सकता है। 405 रुपए का जो ब्रेकआउट था, 2x ऑफ एवरेज वॉल्यूम 10 अप्रैल पे आया था, उसके बाद अच्छी वॉल्यूम थी। आज तीसरा दिन है जहां इनसाइड बार बन रहा है। पुल बैक ये साइडवेज रह के कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। अगर 4 दिन और ऐसे इनसाइड बार, जैसे मीशो में 6 दिन की बनी थी, इसमें तीसरा दिन है, तो 6 या 8 दिन की इनसाइड बार अगर ऐसे ही बनती है तो ये बाइंग बनेगा काउंटर। तो वॉच लिस्ट में होना चाहिए, फ्रेश ट्रेड नहीं है, एग्जिस्टिंग लोग होल्ड करके चले। सर ये STL नेटवर्क्स की जहाँ तक बात है ना, ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ की कंपनी है सर। इन्होंने अपना ग्लोबल सर्विसेज बिजनेस डीमर्ज किया था 1 अप्रैल 2025 से। तो डीमर्ज होने के बाद ये सर ये एंटिटी लिस्ट हुई है, जिस वजह से आपको डेटा कम दिख रहा है ना, वो उसका कारण ये है, ये STL जो है ये स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से निकली है, STL से ही निकली है सर ये। तो जस्ट अपडेट है हमारे दर्शकों के लिए कि ये कहाँ से ये कंपनी आई है और इसमें डेटा इतना कम क्यों है। अच्छा, इसके साथ साथ ना सर मुझे एक बार आप ना OMCs पे भी आपकी राय दे दीजिए। मुझे याद है मेरी सर एक 143 पर IOC पर आपसे बात हुई थी, आपने कहा था भरिए इसको, भर के रखिए, फिर से ऑल टाइम हाई इनमें लग जाएंगे। क्रूड काफ़ी वॉलेटाइल रहा है उस बीच में सर। अब खबर ऐसी भी आ रही है कि ईरान नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, बशर्ते जो नेवल ब्लॉकेड है, जो नाकाबंदी है, वो हटा दी जाए। अभी मैं खबर भी और भी पढ़ रहा हूँ सर कि हो सकता है कि इंडिया भी ये जो मिडल ईस्ट का पीस प्रोसेस है शायद उसमें एंटर करता हुआ नजर आए। मतलब सिचुएशन ऐसी बन रही है क्योंकि सीज फायर को अनंत काल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया या फिर लागू कर दिया गया है ट्रम्प साहब की ओर से। तो अब हो सकता है कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से ये डील जो है वो करवाई जाए। कच्चा तेल टस से मस नहीं हो रहा है सर, इस माहौल में अब ये OMCs में क्या किया जाए? अच्छा देखिए, $112 पे या $111 पे जब $150 की बातें हो रही थी, तब भी हम सेल पे बैठे थे, नीचे $72 तक के टारगेट चाहे थे। अभी भी हम पिछले प्रिसाइसली 13 अप्रैल $100.60 $100.6 पे जब बुलिश बेरिश एफईजी रिजेक्ट हो रहा था, वहां से हमने टारगेट डिस्कस किया था 80.74। ये रोल ओवर वाले टारगेट है, क्योंकि प्री रोल ओवर मतलब पिछले कॉन्ट्रैक्ट में 82 का टारगेट था, करंट एडजस्टेड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 80.83 का आ रहा है। अभी पुल बैक में जब तक 91.9 क्रॉस नहीं करता है, तब तक मान के चलिए कि ये पुल बैक है, और पुल बैक का अगला टारगेट आपका आ रहा है $72.47। तो मैं क्रूड की तरफ से कतई कोई चिंतित नहीं हूं। और IOC हमने डिस्कस किया था सर, मनी लाइन पे डिस्कस हुआ था मंडे 6 अप्रैल को कि सॉरी ट्यूसडे 7 अप्रैल को कि मंडे और पिछले थर्सडे और फ्राइडे मंडे हैमर बना है। जैसे ही 135 निकलेगा, इसमें अपमूव 50 डे मूविंग एवरेज तक आएगी 151 तक। आपके शो पे भी 143 के अराउंड हमने रिव्यू किया था। 151, ये 151 153 मेजर रेजिस्टेंस है, 50 डे मूविंग एवरेज भी है और स्ट्रक्चर का सेकंड ब्रेकडाउन का टारगेट भी है। तो यहाँ पे एक बार अटक सकता है, बट इवेंचुअली ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, तो ये ट्रेडिंग वाले रेजिस्टेंस से आपको इत्तेफाक नहीं रखना है। आपको तो सीधा 224 240 के लिए पे करना है। ठीक है, ओके। कुछ ना सुपर चैट के जरिए भी सवाल आए हैं सर, जिसमें प्रज्ञान त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जायसवाल निको इंडस्ट्रीज मेरा बाइंग प्राइस है 86 का। अंशुल सर, जायसवाल निको अपने टारगेट हो गए थे ना, एक बार चेक करना एक्सेल। सर जायसवाल निको में अगेन हाँ टारगेट हो चुके थे, और 1 2 3 4 चौथे दिन है कंसोलिडेशन का, तो 6 से 8 दिन कंसोलिडेशन का वेट कीजिए। बेसिकली 10 मूविंग एवरेज कैचअप होने का वेट कीजिए। अगर ये इसी तरह शैलो वॉल्यूम से 10 मूविंग एवरेज कैचअप करता है, जिस दिन ओपन लो के साथ चला फट से तुरंत बाय दे दूंगा। तो एकदम बुलिश कंस्ट्रक्शन है, वेटिंग फॉर ब्रेकआउट। अभी 5 से 8 सेशन लगना चाहिए इसमें। अच्छा, ठीक है, ओके। इसके अलावा सर नितेश सारंगी जी कह रहे हैं, ये तो हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, इन्होंने सवाल पूछा है सर, एक तो बाणगंगा को लेकर 40 रुपये का इनका प्राइस है, यानी कि एसगार्ड, और दूसरा सोम डिस्टिलरीज इनके पास 73 रुपये का है। अंशुल सर ही तो हैं सामने, और कौन गाइड करेगा सर? आप ही से मांगे कि आप ही अपडेट कीजिए इस पर। मतलब मुझसे ही मानेंगे ऐसे वाली बात है? हाँ सर एसगार्ड एल्गो में आप देखिए, बाणगंगा से एसगार्ड एल्गो हुआ तो इन्हें डेटा रोल ओवर नहीं किया ट्रेडिंग व्यू वालों ने। डेटा लिमिटेड है, मैं ट्रेडिंग व्यू पे इसको अपने से अपडेट कर लूंगा, तब ज्यादा क्लियर पिक्चर याद आएगी। मेरे को प्रीवियस वो याद नहीं आ रहा है लेवल्स की रेंज क्या थी, बट नॉनदलेस ये पोस्ट
कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थोड़ी सी जो सेलिंग आती है वही आ रही है, खास दिक्कत नहीं दिख रही है। जिस भी दिन 36 के ऊपर निकला एड अप करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऊपर में करीब करीब 60 ऑड लेवल्स के टारगेट आपको आराम से मिलेंगे, तो 36 का वेट कीजिए, उसके ऊपर एड अप करना है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। दूसरा एसटीबीएल में आज ओपन लो के साथ ब्रेकआउट है, 297% वॉल्यूम राइज है। ये स्टॉक 104 रुपए तक आराम से जा सकता है। 104 रुपए पर रिव्यू करेंगे क्योंकि वहां पे फॉलिंग 50 वीक मूविंग एवरेज है। हाँ, फॉलिंग 50 वीक मूविंग एवरेज है। 40 हफ्ते में जो 64% गिरा है उसका 50% रिट्रेसमेंट भी है और 10 मंथ मूविंग एवरेज भी है। तो तीनों क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 104 पे है, वहां तक चला जाएगा। वहां पहुंचने पे देखेंगे क्या करता है। ठीक है, ओके। वेक्टर फूड्स पे क्या करें सर? ओम अक्षत जी पूछ रहे हैं ये। वेक्टर फूड सर, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह बाय दिया था। वेक्टर फूड 210 रुपए में बाय दिया है। 202 का स्टॉप लॉस है, 218 और 28 का टारगेट है। तो 202 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। फिलहाल तो जहां से दिया है वहां से 5 रुपए नीचे चल रहा है। ठीक है, ओके। इरडा पे सर आदर्श जी का सवाल आया है, कह रहे कि मेरे पास 159 के रेट पर हैं, 6,500 शेयर हैं सर इनके पास। 1300 शेयर इनके पास अदानी ग्रीन के भी हैं 1056 के रेट पर। इरडा में लॉस रिकवर कब तक हो सकता है और अदानी ग्रीन 2029 तक का टारगेट क्या होगा? मतलब वैसे इन्होंने 2000 रुपये तय किया है सर, कह रहे कि 2029 तक आ जाएगा 2000। सर देखिए, अभी 4 दिन में गिर के ना 1070 आएगा तो सारा 2029 हवा हो जाएगा और वो घबराहट वाले सवाल आने लगेंगे। तो अदानी ग्रीन में 1127 तीसरा टारगेट या ब्रेकआउट पॉइंट था। अभी फिलहाल मैंने प्रॉफिट बुक की है। टिप पे ये मिल गया तो ये, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मिल गया तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, दो में से जो पहले मिल गया मैं उसमें घुस जाऊंगा। तो अदानी ग्रीन में बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं है। बट अगला जो जोन ऑफ रेजिस्टेंस है ऑन द वीकली और मंथली चार्ट वो है 1447। तो 1127 के ऊपर 1447 का लेवल है जो आपको वॉच करके चलना है। तो 1447 वहां देखेंगे क्या करना है। दूसरा का इरेडा है, भाव आए या भाव के आसपास 53 आए, एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। फॉलिंग ट्रेंड लाइन या फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट है, एक बार मोस्ट लाइकली 152 रुपए और वो निकला तो 160 रुपए मिल सकता है। वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी क्योंकि कंसोलिडेशन के लोअर एंड से अपर एंड पे जा रहा है, वहां पे और कंसोलिडेट करेगा। ठीक है। शिव मेलूहा जी कह रहे हैं सर कि एक तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, दूसरा एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज और शैडो फैक्ट टेक्नोलॉजीज में टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए। एक मंथ ये तो पिछले ही शो में मैंने पूछा था सर, पिछले ही शो में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जवाब दिया है। ये वही है जो एक महीने के लिए पूछ रहे थे। हाँ वही वही, अभी तीनों शेयर का अभी जवाब दिया है पिछले शो में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसको स्किप कर देते हैं। साईं प्रवीण जी कह रहे हैं कि टाटा कम्युनिकेशन मेरे पास 1345 रुपए के रेट पर है सर, 400 क्वांटिटी इनके पास है, लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए इनको। सर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में अगर ये स्टॉक अभी 1550 का लेवल नोट कर लीजिए, 1550 का ब्रेकआउट दे तो शॉर्ट टर्म के लिए 1661 का टारगेट खुलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए 1913 का पहला रेजिस्टेंस लेवल खुलेगा। 1913 के ऊपर क्लोज करेगा तो 2400 निकल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। एक सर ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, इसका बेस ब्रेकआउट हुआ है क्या? और फ्रैक्टल एनालिटिक्स में एक हमारे दर्शक हैं पूछ रहे हैं सर कि क्या कोई प्रोबेबल आईपीओ ब्रेकआउट हुआ है? और अनुपम रसायन में कह रहे हैं कि वीसीपी पैटर्न, सारे सर शॉर्ट टर्म बेसिस पे सवाल पूछे गए हैं। श्रवण सिंह जी का सवाल। सर ऋषभ का तो ध्यान व्हाट्सएप पे लगा रहता है, कितने ब्लैकबेरी बेल्ट के पीठ पे निशान है उसके बाद भी व्हाट्सएप नहीं छूट रहा है। ये तो ऋषभ के ब्रेकआउट्स में बहुत यकीन नहीं करता हूँ सर। बहुत शुक्र की बात है कि आपने ऋषभ को ऋषभ ही कहा है। हाँ मतलब ऋषभ का आपने वो वाला नाम नहीं ले ले जो आपने अपने फोन बुक में सेव किया है। नहीं अब तो अभी वही है। नहीं अब ठीक कर लिया। ठीक कर लिया, मतलब कहाँ से ट्रिगर हुआ ये? नहीं, वो एक जन को भेज दिया था, वो हंसते हंसते बेहोश हो गया था, तब चेंज करना पड़ा था। तो उसकी हंसी से दिक्कत थी या बेहोश होने से? बेहोश होने से। मार्केटिंग का लड़का है ना सर, धंधा लाएगा नहीं तो कंपनी कमाएगी कहाँ से? ये भी सही है, धंधा नहीं लाएगा तो काम कैसे चलेगा? सर अनुपम रसायन में रेक्टेंगल जिसमें शेकआउट हुआ था 1200 के नीचे, वो पैटर्न बना हुआ है, रेक्टेंगल टॉप पे खड़ा हुआ है 1350 1355 इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट बनेगा और ब्रेकआउट बनता है तो 1500 रुपए का टारगेट बनेगा। तो अनुपम रसायन मेरे को अच्छा लग रहा है।
मैं 1500 रुपए के ऊपर बाई करूंगा। ऋषभ हमारी वॉच लिस्ट में जरूर है, रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी दे रहा है, और ये रेक्टेंगल पैटर्न पूरा आपका इसको अपना इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहना ज्यादा अच्छा है, बट मैं रेक्टेंगल मानूंगा विद अ शेकआउट जो कि जनवरी में आया था। आज वॉल्यूम राइज 312% है, ब्रेकआउट है, बट प्रॉब्लम वही है 10 20 50 मूविंग एवरेज से दूर है ब्रेकआउट पे। तो मैं वेट करूंगा मूविंग एवरेज कैचअप होने का। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है एज इट इज 485 के ऊपर, तो 575 तक के टारगेट आपको मिलने चाहिए। तीसरा इनका फ्रैक्टल एनालिटिक्स है, आईपीओ बेस बिल्कुल अच्छा नहीं है, वी शेप वाला है, अवॉइड कर दीजिए। अगर राइट साइड अच्छा डेवलप हुआ लोअर वॉल्यूम पे तो इंटरेस्ट में आएगा। मीशो, अर्बन कंपनी, ये सारे आईपीओ बेस ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो मैं बाई दे ही रहा हूँ हर जगह, और आईपीओ स्टॉक्स मेरी लिस्ट में है ही। तो अगर इसमें अच्छा आईपीओ बेस बना तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। जैसे मीशो में बना है तो किया ही है, अर्बन कंपनी में बना है तो किया ही है। ठीक है, मतलब इसको अवॉइड करें, दूर ही रहें इससे बिल्कुल। बिल्कुल, तीनों स्टॉक्स में अभी कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, लेकिन ऋषभ और अनुपम रसायन में ट्रेड ऑलमोस्ट डेवलप होने वाला है। ठीक है, ओके, तो फ्रैक्टल को आप अवॉइड कर दीजिए। श्रवण जी का ये सवाल था। और बाकी आईपीओ को लेकर जो स्टॉक्स आ रहे हैं सामने, उन पर तो आपको राय मिल ही रही है, जहाँ जहाँ आपको ब्रेकआउट दिख रहे हैं। सुशील जी कह रहे हैं कि सर मैंने एलेकॉन इंजीनियरिंग में एंट्री ली है 478 रुपये पर 533 रुपये के टारगेट के लिए। सर ज़रा इसको वेरीफाई कर दीजिए। सर एलोकॉन बिल्कुल 492 का पहला टारगेट था, स्विंग हाई 491, सॉरी, आपका 9 फरवरी का हाई ये पहला टारगेट था, कंप्लीट हो गया है। ये हमने सर डिस्कस भी किया था, मंडे को भी शायद डिस्कस किया था मनी 9 पे। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 420 पे, 491 पहला टारगेट है, और मेरे को नहीं लग रहा कि ये 491 पे रुकेगा, क्योंकि आज भी 178% वॉल्यूम राइज है। मोस्ट लाइकली इसको स्लाइस करके 543 तक जाएगा, तो मेरे को स्टॉक अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके। एक सर बैंक ऑफ इंडिया पे आपकी राय दीजिए। दीवान जी कह रहे हैं कि 150 रुपये के रेट पर मेरे पास है, और इनके पास TMPV टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल भी है, 295 का रखा हुआ है इनके पास। सर टीएमपीवी तो 320 का टारगेट कंप्लीट करके उसके नीचे 300 के आसपास तक जाके वापस ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आने में 387 तक आइडियली इसको आना चाहिए, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा उतनी स्ट्रेंथ है। मे भी 378 तक आएगा, तो 378 387 ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे क्लोजली वॉच कीजिए। अगर ये जोन निकली तो फिर स्टॉक में थोड़ी सी अपमूव बनेगी 420 तक, मेरे को उम्मीद कम है कि निकलेगा। बैंक ऑफ इंडिया 138 का रिटेस्ट कंप्लीट कर चुका है, मंथली चार्ट पे स्वीप कर चुका है उसको। हाई लाइकली है कि ये स्टॉक 240 की जर्नी शुरू कर चुका है। ओके, ठीक है। एक सर जैगल देख लीजिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी बहुत बार मनी 9 पे लोअर एंड पे रिकमेंड किया था, 440 460 की जोन में। 570 के टारगेट के लिए 561 आ चुका है, धीरे धीरे पोजिशन 439 पे रिकमेंड किया था, 576 के टारगेट के लिए 561 आ गया, धीरे धीरे पोजीशन फिल आउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अदानी ग्रुप के शेयरों में क्या किया जाए सर? अदानी ग्रुप में बहुत अच्छा आउटराइट में प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहा हूँ। 30% चल चुके हैं, अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, बुक कर लीजिए। नेचुरल रिएक्शन जिन जिन काउंटर्स में आएगा उन काउंटर्स में हम वापस से बाई करेंगे। जिनमें वर्टिकल फॉल आ गई उसको छोड़ देंगे, जैसे एटीजीएल में हमेशा टारगेट हिट होने के बाद वर्टिकल फॉल आ जाती है, तो जिसमें नेचुरल रिएक्शन लोअर वॉल्यूम पे होगा वो वापस इंटरेस्ट लिस्ट में आएगा। तो आज बहुत अच्छा चल रहे हैं। अदानी पावर दिखा दीजिए, अदानी एनर्जी दिखा दीजिए। 5.5 से 6 सवा 6% तक के स्टॉक चले हुए हैं। तो जिन जिन स्टॉक्स में मुनाफा हुआ है, बन रहा है, ज़रूर ले लेना चाहिए। दोबारा डिप्स पर जब मौका बनेगा तो फिर अंशुल सर आपको हाईलाइट कर ही देंगे। फिलहाल के लिए प्रॉफिट जहां बन रहा है एक बार ज़रूर इसमें बुक कर लेना चाहिए। सर प्रज्ञान त्रिपाठी जी का हमने सवाल लिया था, आपको थैंक यू बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपसे बहुत कुछ सीखा है आपकी टीचिंग से। तो चलिए, अच्छी बात है, आपको सुनते तो बहुत लोग हैं, इन्होंने अप्लाई भी किया है, अप्लाई करके सीखा है और पैसा भी कमाया होगा, आई होप। तो आप बधाई के पात्र हैं सर। एक यश यादव जी का सवाल है और सर सुपर चैट के जरिए कह रहे हैं कि मेरे पास PPL हैं 1000 शेयर 192 रुपये के रेट पर, अब एवरेज किया जा सकता है क्या? और दूसरा इनके पास KPEL है सर, KPEL 200 शेयर है 463 रुपये के रेट पर। इसमें कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, इसमें बाइंग क्लाइमैक्स नहीं हुआ है, आपका रिव्यू चाहिए इस पर। बाइंग क्लाइमैक्स नहीं हुआ है, इसमें नीचे ब्रेकडाउन फेल हुआ है। ये मैंने बार बार बताया था, KPEL में 318 332 के नीचे नहीं जाना था। मार्केट सेंटीमेंट खराब हुआ तो चला गया और वापस ऊपर आ गया। 2 क्वार्टर से रिजल्ट, सेल्स दोनों चीज बहुत बेहतरीन आ रही है। मार्जिन भी ठीक ठाक, मतलब 20% के आसपास स्टेबल है।
धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई निकल जाएगा ये काउंटर। तो ये तो वापस बाइंग जोन में आ रहा है। पुल बैक में अगर नेचुरल रिएक्शन मिलता है तो बिल्कुल एड अप करना चाहिए अगर आपने नीचे एक्यूमुलेट नहीं किया है तो। केपीएल ऑल टाइम हाई प्ले है, इन्वेस्टर अदानी जैसा प्ले है कि लेके सो जाइए, जब टारगेट आए तब उठिए। तो ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको ये लग रहा है कि 700 रुपए तक जाना चाहिए। पहला काउंटर कौन सा था सर उनका, नाम क्लियर नहीं हुआ। पीपीएल फार्मा। ठीक है, ये भी ऑल टाइम हाई जा रहा है सर, इसको भी आपको 144 के ऊपर आके सस्टेन करने की बात थी, 144 के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है। यहाँ से एक नेचुरल रिएक्शन और 195 का पहला टारगेट और धीरे धीरे ऑल टाइम हाई का टारगेट। ठीक है, तो पीपीएल भी ऑल टाइम हाई जा रहा है और केपीएल को लेकर आप सो जाइए, ये स्टॉक आपको 700 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। तो सर वैसे लो लेवल से काफ़ी अच्छा चल गया है, अगर आप कह रहे हैं कि केपीएल में 700 रुपये के टारगेट आने हैं तो क्या केपीएल को इस लेवल पर फ्रेश भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि दोगुना तो यहाँ से भी हो जाएगा अगर 350 पे कोई लेता है तो। सर देखिए, केपीएल मैं यहाँ पे तो नहीं लूंगा, उसका रीजन है मतलब नॉट प्राइस वाइज, मूविंग एवरेज से दूर है। कभी भी मूविंग एवरेज से दूरी बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं रख पाता है, इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। तो मतलब मैं कहीं भी घूम फिर के कहीं भी चले जाऊं, घूम फिर के मैग्नेट दोनों बच्चे अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो उसी तरह मूविंग एवरेज और प्राइस है वो दोनों अट्रैक्टेड रहते हैं। अभी मूविंग एवरेज से दूर है, या तो 318 तक पुल बैक ले या यहीं खड़ा रहे और मूविंग एवरेज ऊपर आए। दोनों केस में जब एक दूसरे के पास आ जाएंगे और मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, तब मैं बाई करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मोमेंटम मेरे को तुरंत मिल जाएगा। बाकी इन्वेस्टर हैं तो इस टाइप की एक्टिविटी में बहुत ज्यादा आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे लेते चलिए थोड़ा थोड़ा करके। नीचे भी बोला था वही, यहीं भी वही बोल रहा हूँ। अगला आप 400 पे भी सवाल पूछेंगे तब भी यही बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते चलिए, ऑल टाइम हाई जा रहा है। ठीक है। अच्छा, बार बार ना सर अदानी ग्रुप को लेकर स्टॉक्स आ रहे हैं, आप फिर इरिटेट हो जाएंगे, मैं इनको जवाब देता हूँ। विकास कुमार जी पूछ रहे हैं कि मेरे पास अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी सॉल्यूशंस हैं, दोनों में 18% प्रॉफिट है, 6 महीने का व्यू है, सर क्या करें। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया गया सर कि प्रॉफिट बुक करिए जहां भी हो रहा है। अदानी ग्रुप के शेयरों में थोड़ी थोड़ी थकावट के संकेत साफ तौर पे दिख रहे हैं। दोबारा जब मौका बनेगा फिर आपको बता दिया जाएगा। मनी 9 पर ही अंशुल सर हमारे साथ जुड़ते ही हैं, तो उस हिसाब से कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अब एक्ट करने का मौका है कि मुनाफा बन रहा है अगर अदानी ग्रुप के शेयरों में, ज़रूर आपको बुक करना चाहिए।